जो जहर तो मुझे लाकर दोगी ना, वो जहर मैं शज्जी को दूं। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? अरे तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे मैं ये जहर तुम्हारे किसी बहुत प्यारे को देने वाली हूँ। पागल हो गई हो तुम। मैं जा रही हूँ। वही तो मैं पूछ रही हूँ, जहर का क्या कर दोगी? देखो सना, आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारा ये काम नहीं कर सकती। कौन हो सकती है? काश मैं उस दिन उसका नाम ही पूछ लेता, मगर इस तरह किसी लड़की का नाम पूछना मुनासिब बात भी तो नहीं। कितनी हसीन है वो, बिल्कुल फरिश्तों की तरह मासूम, जैसे कोई अप्सरा हो या फिर कोई परी। मेरे लफ्ज कितने कमजोर और खाली लगते हैं उसका जिक्र करते हुए। कौन है? आप कब आए? मैं बस अभी थोड़ी देर पहले, तुम कमरे में थी तो खाला ने दरवाजा खोला। आपके चेहरे पे इतनी परेशानी क्यों है? नहीं नहीं, परेशान नहीं हूँ, बस कुछ सोच रहा हूँ। क्या क्या सोच रहे हैं? सना आज एक लड़की से मिली थी, सिमरीन नाम है उसका। लेकिन ये कोई ऐसी बात तो नहीं है जिसने आपको परेशान कर दिया है। वो उसकी दोस्त होगी, और लोग तो दोस्तों से मिलते रहते हैं। नहीं अंजिला, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा नहीं है। वो बहुत छुप छुप के उससे मिल रही थी, जैसे कोई राजदारी की बात हो। बहुत परेशान भी थी वो। सना परेशान थी तो आप भी परेशान हो रहे हैं। मैं भी मिला था उससे। तो आप सना का पीछे करते हुए यहाँ तक आ गए? नहीं नहीं, ये तो सिर्फ एक इत्तेफाक है, मैं तो बस यहीं से गुजर रहा था। तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? अच्छा,
तो इस लिफ्ट देने वाली मेहरबानी का मकसद कुछ और है? एक्चुअली आपकी कुछ मदद चाहिए। अगर आपने की तो हमेशा ये एहसान याद रखना। कैसी मदद? आप सना की दोस्त हैं, जी। तो क्या आप उसे अच्छी तरह जानती हैं? आप मुझसे पुलिस वालों की तरह सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं? आई एम रियली सॉरी, आप प्लीज प्लीज नाराज मत हो। मैं सिर्फ सना और जवार के ताल्लुक के बारे में जानना चाहता हूँ। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुनी, आप गाड़ी रोकिए। ओके ओके ओके। आप गाड़ी रोकिए वरना मैं चीखूंगी। प्लीज काम प्लीज प्लीज। वो लड़की समरीन, वो जरूर कुछ ऐसा जानती है जिसे वो बताना नहीं चाहती, वरना इतनी सी बात पर इतना बड़ा रिएक्शन नहीं बनता था। वैसे वो ठीक कह रही थी। क्या? यही कि आप पुलिस वालों की तरह उससे सवालात कर रहे थे पहली बार में। तुम्हें इस तरह मुस्कुराता देखकर ज्यादा खुश होता अगर परेशान ना होता। आई थिंक तुम ठीक कह रही हो। पहली मुलाकात में मुझे इस तरह के सवाल नहीं करने चाहिए थे। आज मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना? अच्छा, अगर तुम कहो तो कहीं बाहर चलें? बाहर? हाँ, क्यों नहीं जा सकते? किसी ने देख लिया तो? कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि सब देख लें कि तुम मेरे साथ हो। दिल की हर बात मत माना करें, नुकसान हो जाएगा। और हाँ, मैं आपको बताने आई थी कि कोई ज़ुहाफ साहब हैं, कई बार आ चुके हैं, आप उनसे मिल क्यों नहीं लेते? कोई वक्त होता है कॉल करने का, बिला वजह सोते में उठा दिया। बिला वजह नहीं जगाया, बहुत जरूरी बात बतानी है। कहो क्या बात है? आज सना आई थी मेरे पास, बहुत परेशान लग रही थी। सना तुम्हारे पास क्यों आई थी? कुछ कहना चाह रही थी लेकिन कह नहीं सकी, बहुत घबराई हुई थी। फिर अचानक से उठी और चली गई, बहुत गुस्से में थी। हाँ तो तुमने पूछा नहीं क्या बात है उसके दिल में? मैं बता तो रही हूँ कि वो फौरन से उठी और चली गई। मैं उसे आवाजें देती रही, उसने नहीं सुना। बस यही बात थी? नहीं, एक और बात भी है। तो यार क्यों सस्पेंस फैला रही हो? जो बोलना है बोलो, मुझे सोना है। मुझे आज एक लड़का मिला था, सना के बारे में पूछ रहा था। लड़का? हाँ। कौन लड़का? हेलो हेलो। हेलो मिस्टर रामस, कहाँ गायब हैं आप? कई दिनों से नजर नहीं आए। नजर नहीं आया तो आप मेरे घर तक पहुंच गए। पूछ सकता हूँ इतनी बेकरारी क्यों? लगता है मेरा घर पर आना आपको पसंद नहीं आया। फोन कर सकते थे आप मुझे। फोन किया था मैंने, लेकिन आपने इस काबिल ही नहीं समझा कि आप कॉल रिसीव करें। हाँ, कुछ बिजी था। वैसे आपने बताया नहीं, ऐसा क्या काम पड़ गया था आपको मुझसे? काम तो कुछ नहीं था, लेकिन एक मुद्दत के बाद एक अच्छा इंसान मिला जिसे दोस्त बनाने का दिल चाहा, और यही चाहत मुझे आपके घर तक ले गई। बार बार? नहीं, बार बार नहीं, सिर्फ 2 बार। आप मुझे हरा के कहाँ छुप गए थे, तो सोचा आपको ढूंढूं। क्योंकि कभी आपने हारना नहीं सीखा, यही ना? नहीं, आपसे हारने का भी एक अलग ही मजा है, इसलिए सोचा दोबारा हार लूं। तो चलो, प्लीज जॉइन इन।
चाय। ओह थैंक यू। मुझे आपसे एक बात करनी थी। कहो। मैं तो हमेशा से यही चाहता हूँ कि तुम बोलती रहो और मैं सुनता रहूं। जो बात मुमकिन नहीं है आप उसके बारे में क्यों सोचते रहते हैं? मैं इसे मुमकिन करके दिखाऊंगा। इस तरह बिना किसी रिश्ते के मेरा यहाँ रहना मुझे ठीक नहीं लगता है। मैं इस घर से जाना चाहती हूँ। अंजला, अंजला। क्या हुआ है इसे? खाला आप जानती हैं इसका वहां जाना ठीक नहीं है। मगर बेटा वो इस तरह यहाँ कब तक रह सकती है? उसे लगता है कि किसी भी ताल्लुक के बगैर हम ऐसे घर में क्यों रह रहे हैं जिसके मालिक से उसका कोई ताल्लुक ही ना हो। अजीब बातें कर रही है वो खाला। क्या आप मेरी कुछ नहीं लगती? मां समझता हूं आपको। अगर आप यहाँ रह सकती हैं तो वो भी रह सकती है। ठीक कहते हो बेटा, रिश्ते तो समझने से होते हैं, मगर फिर भी। ठीक है, मैं इसका कुछ नहीं लगता, मान लिया मैंने। लेकिन आप तो मेरी माँ जैसी हैं, तो प्लीज उसको समझाएं कि वो मेरे साथ मेरे घर में नहीं रह रही बल्कि आपके साथ आपके घर में रह रही है। और अगर फिर भी उसे कोई एतराज होगा तो ठीक है, मैं यहां से चला जाऊंगा, मैं हॉस्टल में रह लूंगा या अदील के साथ रह लूंगा। मेरी फिक्र मत करें खाला, प्लीज उसे समझाएं। नहीं बेटा, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं उसे समझाती हूँ। अंजिला बेटा। खाला आप जानती हैं कि मेरा वो मकसद नहीं था। मैं जानती हूँ बेटा, मगर गलत तो सावल भी नहीं है। तुम खुद सोचो, बेगम साहिबा ने तुम्हें यहाँ भेजा है, वो रामिस पे कितना एतबार करती है, और जिसके लिए वो ये सब कुछ कर रहा है उसको एतबार ही नहीं। ऐसी बात नहीं है खाला। जो भी हो, तुम्हें उस वक्त तक यहाँ रहना है जब तक बेगम साहिबा चाहती हैं, और फिर उन्होंने मुझ पे भरोसा किया। वो अच्छी तरह जानती हैं कि एक जवान बेटी अपनी माँ के साथ कितनी महफूज रह सकती है। क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं? भरोसे की बात नहीं है खाला। तो बस अब तय हो गया, जब तक बेगम साहिबा ना गए तुम यहीं रहोगी चुपचाप। अम्मी मुझसे अब और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। कहीं भी चले, मैं इस घर में एक पल नहीं रुकूंगी। क्या हो गया ऐसा ना? तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कब ठीक होगा सब। आपकी वो बेगम जलाल, वो मुझसे पूछ रही हैं कि ये घर कब खाली कर रहे हो। बताएं, क्या जवाब देती उनको मैं? उस औरत से किसी अच्छे की तवक्को रखना भी मत। सारी जिंदगी मैंने उनके लिए वो काम किए जिससे मेरी ही आकबत खराब हो गई, यही सोचकर कि शायद उसके बदले में मुझे कुछ सिला मिल जाएगा। ये है सिला आपकी हर कोशिश का, कि वो हमें आज पूछ रही हैं कि इस घर से कब जा रहे हो, जैसे हम किराएदार थे यहाँ पर। तुम परेशान मत हो, मैं सोचती हूँ कुछ ना कुछ। पता नहीं अम्मी, आपके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है जिससे आपको लगता है कि बेगम जलाल हमें इस घर में रुकने देंगी। तुम देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। वक्त भी कितने अजीब अजीब तमाशा दिखाता है। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम यूं मेरी नजरों के सामने होगी और मेरी तरफ देखना तक गवारा नहीं करोगी। कोई काम था आपको मुझसे? तो इसका मतलब है कि तुम अपनी सोच में इतनी मगन थी कि मेरे दिल की आवाज भी सुनाई नहीं दी। किस आवाज की बात कर रहे हैं आप? बस वक्त को कोस रहा था, हमेशा मेरे खिलाफ ही रहता है।
वक्त? हाँ, वक्त। वक्त किसी का नहीं होता है, हमें वक्त के साथ चलना पड़ता है, वो किसी के साथ नहीं चलता। होता होगा ऐसा, जरूर होता होगा, लेकिन मैं इसी वक्त को अपने साथ चलने पर मजबूर करूंगा। तुम देखना वो दिन जरूर आएगा। वक्त के साथ दुश्मनी करने की क्या जरूरत है? वो बहुत ताकतवर होता है, वो किसी के काबू में नहीं आता और किसी का हुक्म नहीं मानता है। इन हालात में वक्त के साथ दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। लेकिन तुम्हारे और मेरे लिए तो वो कभी माना ही नहीं, हमेशा तुम्हें दुख देता रहा है। बस मुझे? तुम्हारा दुख मेरा दुख है। क्या हमारे दुख और खुशियां अलग अलग हैं? हाँ, अलग हैं। आप जब भी चाहें आप किसी अच्छी सी लड़की से शादी करके अपनी वीरान सी जिंदगी में खुशियां भर सकते हैं, मगर मैं कोई भी मौका नहीं जाने देती ना मेरा दिल जलाने का, कोई भी मौका। मुझे माफ कर दें अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगे, मगर हकीकत यही है कि आपको अपनी जिंदगी के बारे में सोचना पड़ेगा। तुम हो मेरी जिंदगी और मैं अपनी जिंदगी के बारे में ही सोच रहा हूँ। क्यों थका रहे हैं अपने आप को? मैं अपने नसीब से समझौता कर चुकी हूँ। क्यों तुम हमेशा नाउमीदी की बातें करके मेरा हौसला पस्त करती हो? क्यों? क्या तुम खुद को यकीन नहीं दिला सकती कि तुम्हें भी जिंदगी जीने का हक है, मुस्कुराने की इजाजत है? कम से कम मेरा यकीन तो कमजोर मत करो।